हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे सॉर्टिंग ऑफ अरेज एंड वेक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने अरेज के बारे में समझा था, डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अरे को कैसे लिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, आगे एलिमेंट कैसे डालेंगे, पीछे एलिमेंट कैसे डालेंगे, फिर अरे में सर्च कैसे करेंगे। फिर सेम चीज अपन वेक्टर्स के साथ काम करा, डायनामिक साइज के अरेज। और आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक ऐसा फंक्शन बना के दिखाओ जो वेक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दे वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को। तो अब से 5 वीडियो के लिए यही कंटेंट होगा, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग की बात करें तो आज हम देखेंगे कि सी कैसे सॉर्ट करता है। सी में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, और वो फंक्शन का नाम है क्यू सॉर्ट। और अगले 4 वीडियो में अपन सॉर्टिंग की कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे, जो पॉपुलर टेक्निक्स होती है। मेनली काफी सारी होती है, एक्चुअली 7-8 होती है पॉपुलर, बट अभी हमने 4 सबसे पॉपुलर कवर करेंगे। पहला तो होता है उसमें से बबल सॉर्ट, फिर दूसरा होता है इंसर्शन सॉर्ट, फिर तीसरा होता है मर्ज सॉर्ट, और चौथा और फाइनल क्विक सॉर्ट। तो ये सबसे 4 पॉपुलर मेथड्स होती है अपने सॉर्टिंग के लिए। इनका यूज करके अपन अरे के एलिमेंट्स को अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्यू सॉर्ट के साथ। तो अपना जो क्यू सॉर्ट फंक्शन है उसके बारे में ही समझते हैं डायरेक्टली। तो इसमें अपने को एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसके पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न इंट करता है, और उसके जो दोनों टाइप होते हैं, कांस्टेंट वॉइड पॉइंटर होता है। और अगर आपको लिनक्स यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली फंक्शंस के लिए मैन पेजेस को यूज कर सकते हो। ये जो मैन पेजेस होते हैं आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन, और आप कुछ देख भी सकते हो कि कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन कॉल का एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो अभी के लिए इसे हटा देते हैं। और अगर सी के लिए आप मैन्युअल अच्छी ढूंढने जाए तो कहाँ पे मिलेंगे? तो ये जो एक वेबसाइट है c++.com करके, ये आपको काफी अच्छे अच्छे रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन के बारे में सर्च करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। अभी के लिए अपन रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डायरेक्टली मिल गया। यहाँ पे वाइड क्यू सॉर्ट वाइड पॉइंटर बेस। तो ये जो वाइड पॉइंटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जनरल टाइप का अर्रे होता है। कोई भी टाइप का अर्रे यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं, 4 पॉइंटर सॉर्ट कर सकते हैं, फ्लोट पॉइंटर सॉर्ट कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, तो अपना खुद का टाइप बना के सॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्ट वाला। फिर यहाँ पे साइज नाम होता है, यानी कि अरे का साइज। और फिर यहाँ पे साइज टी करके साइज होता है। तो ये जो टाइप का साइज होता है, जैसे कि अपने को इंट साइज करना हो तो वहाँ पे 4 पास कर देंगे अपन। यहाँ पे असम्पशन ले रहे हैं कि इंट की साइज 4 है डिपेंडिंग ऑन मशीन। फिर यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसके पैरामीटर्स काफी फिक्स्ड होते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं कांस्टेंट वाइड पॉइंटर टाइप के, क्योंकि अपने को कंपैरिजन करना होता है। ये इस फंक्शन को यूज करता है कंपेयर करने के लिए, और इसका रिटर्न टाइप इंट होता है। और ये जो एक्चुअली सिग्नम फंक्शन होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो सिग्नम का एक बेसिक आइडिया अपन दे दे तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है। पहले तो अपन टेम्प पे टेम्प भी बना देते हैं फंक्शन के अंदर, इसलिए यहाँ पे अपन एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ता है, क्योंकि वाइड पॉइंटर ऑब्वियसली इंट से वाइड बन जाता है, बट वाइड से इंट नहीं बनता वापस। उसके लिए एक्सप्लिसिटली आपको करना होगा। और सिग्नम की बात करो तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, ये जो है सिग्नम ऑफ a माइनस बी है। अगर आप a माइनस बी के फॉर्मेट में देखोगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे अगर जो है टेम्प बी से बड़ा यानी कि ए बी से बड़ा है तो 1 रिटर्न करेंगे, ए जो है बी से छोटा है तो -1 रिटर्न करेंगे, और अगर दोनों बराबर है तो 0 रिटर्न करेंगे। एक्सैक्टली यही चीज है, अगर ए बी से बड़ा है तो डेफिनेटली ए माइनस बी 1 होगा और 0 से ज्यादा होगा। अगर ए और बी इक्वल है तो ए माइनस बी 0 हो जाएगा और 0 आएगा। एंड डेफिनेटली बी बड़ा है तो माइनस में जाएगा और -1 आएगा। तो अपन ये सिग्नम फंक्शन का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। और बाय डिफॉल्ट ये मान के रखता है क्यू सॉर्ट की आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है। इसलिए अगर आप ऐसा कंपेयर फंक्शन बनाते हो जहाँ पे लाइक नॉर्मल सिग्नम चल रहा है, यहाँ पे लाइक सिग्नम ए माइनस बी करके, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरे मिलेगा। यहाँ पे लाइक अपन रख ही देते हैं, ये जो भी सारा प्रिंट एफ वगैरह है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लाइक अपन ने सॉर्ट लिख दिया एल और आर, और फिर यहाँ पे लाइक अपन फॉर लूप लगा के प्रिंट करेंगे। और क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे लाइक अपने को एल और आर की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपने को अरे चाहिए। बट जब भी लाइक अरे में सॉर्ट करेंगे तो एल और आर को चेंज करना पड़ सकता है शायद, और क्यों वो हम देखेंगे। डेफिनेटली राउंड रॉबिन आपको पता चल ही गया होगा। और हाँ लाइक यहाँ पे भी अपने को जो एम्प्टी वाला केस हैंडल करना होगा। यहाँ पे आप एल इक्वल टू -1 भी देख सकते हो। तो रन करके देख लेते हैं gcc1.c ए डॉट आउट प्रिंट क्यों नहीं हुआ कुछ। ओके ओके, यहाँ पे लाइक आउट डॉट टी चाहिए अपने को। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो अरे अपना सॉर्ट कर दिया है। ये पहले अरे था अपना 10 to 1, 1 to 10, और यहाँ पे लाइक अपन ने सॉर्ट करके रख दिया है 1 1 2 2 3 3 करके। तो जो इस तरीके से लाइक अपन वेक्टर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। और ये आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइक राउंड रॉबिन नहीं लिया अपन ने। अपने जो भी वेक्टर्स होंगे वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होंगे, पहले कुछ ए एम टी स्पेसिस होंगे, फिर बी एलिमेंट्स होंगे लाइक अभी के लिए मान लो, और फिर सी यहाँ पे वेरिएबल एक और ले लो, एम डी स्पेस एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पे। राउंड रॉबिन वाला कोई फैशन होगा नहीं और एक की तरह। और इसमें कैसा हो सकता है लाइक आपका यार, तो अगर ऐसा कोई केस बनता है तो अपन कैसे सॉर्ट करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी ना। तो चलिए करके ही देख लेते हैं। एक्चुअल में कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं होती। तो सबसे पहले लाइक एल इक्वल टू -1, और यहाँ पे लाइक अपन इससे अच्छा सेम ही रखते हैं, अरे इक्वल टू नल। और हाँ ये जो क्यू सॉर्ट है वो स्टैंडर्ड लिब में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड लिब इंक्लूड नहीं किए हो तो कर देना। वरना आप कंपाइल करोगे तो बोल ही देगा स्टैंडर्ड लिब इंक्लूड करो। अब यहाँ पे जो केस है लाइक कुछ हद तक ऐसा बन रहा है।
तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, राइट में जो भी एलिमेंट्स है उसे उठा के यहाँ पे पटक दो और यहाँ पे लाइक खाली जगह बना दो, सिंपल। तो अभी के लिए लाइक मान के चलते हैं 0 से L तक कर रहे होगा, नहीं सॉरी सॉरी 0 से R तक कर रहे होगा, और यहाँ पे लाइक बात करें L N-L तक होगा। अरे कुछ अभी के लिए केस रख के दे देते हैं, यही केस पे फॉलो करते हैं अपन। तो इस केस में R जो है अपना 2 है और L जो है अपना 4 है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट अपने को मूव करना है, यानी कि अपने को जो है N-L एलिमेंट्स को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है। तो सीधी बात है, यहाँ पे लाइक अपन वैल्यूज को चेंज करेंगे। तो जो अपने यहाँ पे टैब बेल होगा इसके बाद वो बन जाएगा 0, मतलब L इन जनरल 0 बन जाएगा, और R जो है वो टोटल एलिमेंट साइज के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है R-L+1, तो R कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं यहाँ पे R इक्वल टू टेम्प R माइनस टेम्प L+1। तो अरे में अभी के लिए इतने एलिमेंट्स है, और फॉर इंट I इक्वल टू टेम्प R, नहीं सॉरी टेम्प L, I लेस देन इक्वल टू N, I++। अरे प्लस प्लस टेम्प L इक्वल टू अरे I, परफेक्ट। तो अब जो है अपन डायरेक्टली क्यू सॉर्ट को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कंपेयर फंक्शन है सेम अपन बना देते हैं। यहाँ पे एक सिग्नम फंक्शन अपने को चाहिए रहेगा, और हाँ यहाँ पे लाइक कॉन्स्ट लिखना जरूरी नहीं होता, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, और सिग्नम लाइक कुछ इस तरीके से आप बन जाता है अगर आपको यूज करना हो तो, क्योंकि जो क्यू सॉर्ट होता है वो अंदर से लाइक अपना जो कहते हैं ना लाइक कंपेयर 0 के साथ करता है। यहाँ पे लाइक देखेगा जो आंसर है वो 0 से बड़ा है या नहीं, तो ओवरऑल लाइक अगर -5 होगा या -1 वो एक जैसा ट्रीट होगा। यहाँ पे भी लाइक सेम इफेक्ट्स होंगे सिग्नम जैसे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने को रिटर्न चाहिए, लाइक क्या क्या लोचा है, इंट रिमूव फ्रॉम एंड रिटर्न विथ नो। ओके ओके, कोई चीज नहीं है यहाँ पे, लाइक वार्निंग दे रहा है, परफेक्ट। तो यहाँ पे रन कर गया, बट अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा है ऑब्वियसली। यहाँ पे लाइक अपने को एड्रेस के लिए पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा किस हुआ तो लाइक अपने को चेंज करना पड़ेगा L और R की वैल्यू, और डेफिनेटली यहाँ पे लाइक डायरेक्टली ये नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ये केस नहीं बना तो डेफिनेटली R नहीं चलेगा यहाँ पे।
तो अपन जो है सॉर्ट कॉल कर लेते हैं, सॉर्ट अरे। और डेफिनेटली यहाँ पे एक जो प्रिंट एफ है स्लैश एन दे देता है ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। तो डेफिनेटली थोड़ा लूचा मारा है अपन ने अभी, देखते हैं क्या लोचा है। यहाँ पे जो है 1 2 3 इंसर्ट कर रहे हैं अपन। और जो लास्ट में लाइक 4 इंसर्ट कर रहे हैं अपन। नहीं सॉरी, आगे 4 इंसर्ट कर रहे हैं अपन, जो भी हो। तो ओवरऑल जो अरे कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, बट यहाँ पे कोई तो लूचा मारा है अपन ने। और मुझे लगता है कि यहीं पे लूचा है। अरे इस लूचे में एक काम करते हैं, इसके बाद एल और आर को प्रिंट कर लेते हैं पहले। एल इक्वल टू परसेंटेज डी, आर इक्वल टू परसेंटेज डी। और यहाँ पे जो है सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर दो। तो पहले था यहाँ पे लाइक एल इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 0, आर इक्वल टू -1। ऐसे कैसे? तो यहाँ पे लाइक अपन ने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि एल जो है आर से बड़ा है, आर एल से बड़ा नहीं है। तो अब भी लूचे में तो है। अब जो है अरे एकदम बराबर कर दिया है इसने। तो शिफ्ट तो हो रहा है, बट अभी जो है यहाँ पे साइज का लूचा है। क्लियर कट पॉलिसी। या तो यहाँ पे लाइक डायरेक्टली लिख दो साइज इक्वल टू आर, और यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। और डेफिनेटली अगर नॉर्मल केस बनता है तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं साइज को। अब भी लूचा है, 4 एलिमेंट सॉर्ट होने चाहिए और 4 प्रिंट हुए हैं यहाँ पे। +1 ऑब्वियसली।
तो ये वाला केस ट्रिगर हुआ था अपना L इक्वल टू 0 R इक्वल टू 3 और साइज जो है जिसके बाद 4 हुआ होगा और यहाँ पे 4 पास किया अपन ने, बराबर है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो है अरे प्लस एल लिखना चाहिए, वो बेटर जनरलाइजेशन हुआ। क्योंकि अगर ये वाला केस नहीं बनता तो सीधी सी बात है अरे प्लस एल को ही सॉर्ट करना होगा। वरना लाइक अपन वेक्टर की तरह सॉर्ट कर सकते हैं पूरा। और एक काम करते हैं सॉर्टिंग के बिना प्रिंट कर लेते हैं अरे को। तो बिफोर सॉर्टिंग जो है 4 जो है यहाँ पे लाइक लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया अपन ने। बराबर। और एक बार पूरा अरे भी प्रिंट करके देख लो। तो 2 3 सम रैंडम थिंग। अब यहाँ पे गलती पकड़ में आ गई अपनी। बिफोर सॉर्टिंग लोचे वाला है, आफ्टर सॉर्टिंग लोचे वाला है। तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे अपन। यहाँ पे एक बार जो है प्रिंट हुआ बट 5 प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों। ओके 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 ओके। टेम्प आर से चलना था अपने को, अपन टेम्प एल से चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा आर होता है तो डेफिनेटली अपने को आर प्लस प्लस करना होता है। अपन जो है एल प्लस प्लस कर रहे थे, यहाँ पे एल है और वो आगे जाना चाहता है, जो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 4 5 करके आ रहा है। और यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग अब भी थोड़ा लूचे वाला है। पहला वैल्यू था 3 जो कि सेंस बनाता है, 2 के बाद 3 आता है। ओके ओके ओके। यहाँ पे एल बराबर था और आई भी बराबर है, क्योंकि एल से लेके एन तक अपने को चेंज करना है वैल्यू और इसके अंदर डालना है।
अब जो है सेंसिबल दिख रहा है। तो अब 3 एक बार आया, क्योंकि सीधी बात एक ही बार का चाहिए था। अब बराबर है 2 3 4 और एक रैंडम वैल्यू। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1 गायब कर दिया इसने। तो वो एक लोचे वाली बात है। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, और फिर यहाँ पे एल आर प्रिंट करो। एल इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 3, सॉरी आर इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे 3 को प्रिंट करता है। फिर बिफोर सॉर्टिंग अरे को प्रिंट करा जाता है। और यहाँ पे एल और आर की वैल्यू दिखाई गई है। यहाँ पे अब क्या लूचा है? तो पहले जो अपना अरे डेफिनेटली यहाँ पे 2 3 और 4 है। 1 क्यों नहीं दिख रहा, वो समझ में नहीं आया। ओके, 1 इसके अंदर है ही नहीं। ऐसे कैसे? तो L4 कैसे बना और R2 कैसे बना? डेफिनेटली इसके बाद 1 2 3 तो होना ही चाहिए था। 2 3 और कुछ वाहियात वैल्यूज। ग्रेट। और यहाँ पे लाइक अपन इंसर्ट फ्रॉम एंड देख देते हैं, कहीं उसका ही लोचा नहीं है ना। सही है, ये तो सही तरीके से चलना चाहिए। तो 1 अंदर जाता क्यों नहीं? ओके, यहाँ पे लाइक इससे पहले करने चाहिए। क्योंकि लाइक वरना रिपीट हो जाएगा। ये सीन लाइक अपन पहले नहीं करते तो रिपीटेशन हो जाता है। लाइक यहाँ पे वो पहले अरे को रख देगा 1, और फिर यहाँ पे 2 रख देगा उससे पहले अरे में, और फिर प्लस करेगा आर को, तो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी उससे। कूल। तो तब तब जो टेस्ट किया होगा लाइक उसमें पता नहीं चला होगा शायद। अब परफेक्ट है। डेफिनेटली जहाँ पे वैल्यू नहीं डाली वो तो गार्बेज ही होगी। अब एकदम बराबर सॉर्ट कर रहा है। डेफिनेटली पहले ही सॉर्टेड था, बाद में तो होगा ही।
और इस बार जो है लाइक अपन -5 की, ठीक है, -2 की वैल्यू डाल देते हैं। और अब जो, अरे कुछ इस तरीके से बन गई। तो अब जो इसे सॉर्ट करना होगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे -2 तक इसने डाल दिया, इसके बाद 4 डाल दिया, 4 3। तो बिफोर सॉर्टिंग, व्हाट नॉनसेंस, आफ्टर सॉर्टिंग, -2 दिख क्यों नहीं रहा है इसे? ओके, -2 हटा दो। मे बी लाइक अपना एसम्पशन का लोचा हो रहा होगा। 0 डाल देते हैं। फिर भी लोचे में, अब क्या सीन मार दिया। ओके ओके ओके। तो लाइक अरे जब भी फुल होगा तो उस केस को लाइक अपने को हैंडल नहीं करना है। यहाँ पे लाइक मान के चल लो, यहाँ पे अरे जो है फुल है, और एल जो है 4 था, आर 3 था। यहाँ पे लाइक कोई जरूरत नहीं थी रीअरेंज करने की, लाइक पर अपन कर रहे थे। तो यहाँ पे लाइक अपन को एक एंड कंडीशन रख देता है। एंड कंडीशन की भी क्या जरूरत है, यहाँ पे +1 डाल दो। क्योंकि अरे फुल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं रही अपने को, पूरा रीअरेंज हो चुका है ऑलरेडी। अब बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सॉर्टेड एरर अब भी प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? तो क्लियर बात है, यहाँ पे लाइक कोई लूचा मार दिया अपन ने। ओके, बिफोर सॉर्टिंग ही प्रिंट नहीं कर रहा। तो सीधी बात है, ये यहाँ पे अंदर जाएगा नहीं तो प्रिंट करेगा ही क्यों। और ये प्रिंट एफ वाली लाइन हटा देते सारी। डायरेक्टली जो है अपन क्यू सॉर्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी के केस में भी ये नहीं हो सकता। टैक्स मशीन डिटेक्टेड, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो फॉर अवर केस L = 4, R = 3, और यहाँ पे जो टोटल है वो 0 बन जाता है। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हो और कुछ करने की जरूरत है नहीं।
फिर भी स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड, ऐसा क्या हो गया? तो फुल है तो अपन जो है यही सेम चीज को रख देंगे। लाइक फुल है तो एल और आर को करेक्ट करना होगा। एल जो 0 होगा, आर जो n-1 हो जाएगा, क्योंकि आगे सॉर्ट करना ही है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अभी के ऑर्डर से। अब एरर नहीं आ रहा, बट प्रिंट भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे लाइक साइज इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। अब हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्प एल इक्वल टू टेम्प आर प्लस 1 वाला केस है, उससे लाइक अपने को एक्सप्लिसिटली हैंडल करना होगा एल और आर को मैनेज करके। और फिर यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं अपने r-l+1। डेफिनेटली अरे फुल है तो यहाँ पे उसका लोचा हो सकता है। काफी एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो गई इसी चक्कर में। सही है। और यहाँ पे अभी अपन -2 रख के देख लेते हैं, चलना ही चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हो -2 आ गया और 1 to 4 पीछे है। परफेक्ट। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। तो अगले वीडियो में लाइक अपन सीखेंगे बबल सॉर्ट और आगे कैरी ऑन करेंगे अगले 4 वीडियो तक। पहले बबल सॉर्ट का वीडियो होगा, फिर इंसर्शन सॉर्ट का वीडियो होगा, फिर मर्ज और फिर क्विक सॉर्ट। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये जो क्यू सॉर्ट है वो अंदर क्विक सॉर्ट का यूज करता है। और ये जो है लाइक अपने आप में काफी फास्ट एल्गोरिथम है। बट डेफिनेटली अपन सिंपल टू हार्ड कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे तो पहले बबल सॉर्ट को यूज करेंगे। सो आज का कोई खास होमवर्क है नहीं, आज आप इंजॉय करिए एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।